इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो। तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और देश के सीजीआई संजीव खन्ना को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है। उनसे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर सवाल किया गया था, जिस पर निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। उनके इस बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से प्रतिक्रिया आई है, जिसमें ओवैसी ने निशिकांत दुबे और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का नाम लिए बिना उनके बयानों की आलोचना की। पहले सुनिए निशिकांत दुबे का वो बयान जिस पर सियासी माहौल गर्मा गया है। वायलेंट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, ज्यादातर जो है वो पश्चिम बंगाल से निकल करके सामने आए। मुर्शिदाबाद की घटना पर भी आप लगातार बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश का फैक्टर है वो भी दिखाई दिया उसमें। इसको लेकर के वक्फ कानून को लेकर के जब वक्फ जेपीसी जगदम्बिका पाल जी चेयरपर्सन थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं जेपीसी की इतनी बैठकों के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद, महामहिम के सिग्नेचर के बाद, तो कहीं ना कहीं मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी का बयान है, उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दीजिए, आप गलत बात करते हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। तो गए अवाम में भी जा रहे, नहीं कोर्ट कानून कैसे बनाएगा। अरे जालिमो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो। तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को, और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप हैं, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनाए तो क्या मेरे को नौकरी मिलती। हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर, मुसलमानों को डराकर वोट बटोरती आई बीजेपी। दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 4.5-5% नौजवानों में बेरोजगारी है। उनके बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं, मगर सिर्फ मुसलमानों को नफरत का निशान बना दो।